उसमें भी वो ओम शांति। आज डेट है 21 जुलाई 2025 और हमारा टॉपिक जो चल रहा है कर्मातीत अवस्था पे, जिसमें अभी हम डिस्कस कर रहे हैं कि पहले हम परमात्मा को जाने जिसको हमको फॉलो करना है, क्योंकि जब तक हम परमात्मा को नहीं जानेंगे, उसके कार्य को नहीं समझेंगे, तो हम फॉलो भी कैसे करेंगे, किस तरह से उनके पद चिन्हों पर चलेंगे। तो उसी पे डिस्कशन हमारा चल रहा था। लास्ट जो हमने छोड़ा था वो था बाबा कौन से लॉज अपने हाथ में नहीं लेते। उसमें बहुत ब्यूटीफुली सबने अपना अपना व्यू पॉइंट रखा था, अपने अनुभव भी शेयर किए थे। और भी अगर किसी को वो अनुभव शेयर करने हैं या और भी आपको लगता है कि ये भी लॉ है जो बाबा अपने हाथ में नहीं लेता। एक था जन्म मरण का, ये जन्म देना भी, जैसे बाबा के बच्चे है या भगत है, वो परमात्मा से भगवान से पुत्र की चाहना रखते हैं कि हमें बच्चा चाहिए, बच्चे को जन्म देना है या बच्चा चाहिए, तो परमात्मा की तरफ गुहार लगाते हैं। तो परमात्मा बोलता है ये लॉ मैं हाथ में नहीं लेता, कि किसी को जन्म देना है तो वो मैं उनको आशीर्वाद दूं और उनको बच्चा हो, वो लॉ हाथ में नहीं लेता। एंड किसी का मौत का भी कारण मैं नहीं बनता है, या किसी की मौत को आगे धकेलना, वो भी मैं लॉ हाथ में नहीं लेता। दूसरा माइक म्यूट रखते सब, वनीता बहन। एंड दूसरा लॉ सजा देने का, कि हम बाबा जो है कभी भी किसी को सजा नहीं देता है। वो हर एक जन, बाबा बहुत समझाता है, हर एक जन, हर एक आत्मा अपने अपने कर्मों की सजा खुद भुगतता है। सजा हो या प्राप्ति हो, पुण्य का खाता या पाप का खाता, वो खुद वजह बनता है उसके लिए। ये अभी तक हमने डिस्कस किया। यस भावना बहन। दीदी एक पॉइंट ये कि परम धाम से बाबा आत्माओं को नहीं भेजता है, वो अपने टाइम पर अपने आप ही नीचे उतरती हैं। या यस, ये तो कार्य हो गया कि हम सब बोलते हैं कि बाबा हमें सेग्रीगेट करता है, परम धाम में हमें रोल वाइज निकाल लगाता है या ये, मगर ऐसा नहीं है। हम यहीं से अपना अगले कल्प में हम कब आएंगे नीचे, वो तय कर जाते हैं। जैसे आप लोग देखते होंगे, पढ़े लिखे हो, स्कूल गए हैं, तो फर्स्ट स्टैंडर्ड से सेकंड स्टैंडर्ड में जाना है। तो सेकंड स्टैंडर्ड में जाने के वक्त में जब फर्स्ट का रिजल्ट आता है, उसी वक्त तय किया जाता है कि तुम सेकंड स्टैंडर्ड में कौन सी क्लास में और कौन से डिवीजन में बैठने वाले हो, है ना। तो ये पहले ही इसमें तय किया जाता है कि अगले साल तुम कहाँ पे कौन से रो में बैठने वाले हो, वो उधर जाके पता चलता है, मगर कौन से डिवीजन में जाओगे वो पहले ही नियुक्त किया जाता है। सेम ऐसा ही हमारा अगले कल्प की जर्नी है ना, कि बाबा नहीं बताता, बाबा बोलता है सब तुम्हारे पुरुषार्थ पर है, मैं तो सिर्फ गाइड बनकर एंड गुरु एंड सदगुरु बनकर तुम्हें वो रास्ता दिखाता हूँ। चलने का काम तुम्हारा है, पुरुषार्थ करने का काम तुम्हारा है। जिसने जितना तीव्र पुरुषार्थ किया, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेसिस पे, वो उतना जल्दी पहुंचेगा और उसके पास चॉइस होगी अगले कल्प में कौन सा रोल प्ले करने है। तो इसमें भी परमात्मा अपना रोल नहीं निभाता, वो तय नहीं करता किसी की भी जगह को। ठीक है, या वेरी नाइस पॉइंट भावना भाई। और किसी को कुछ ऐड ऑन करना है? क्लियर है अब सबको बाबा का कार्य? अभी तो पता नहीं, अभी तो डर नहीं लगेगा ना कि ये कहीं मेरा मन मत है क्या, ये परमात्मा का मत है क्या, क्या मैंने जो मेरे समझ में आया या मैंने जो आवाज सुनी
वो बाबा की है या मेरे अंतरात्मा की है, मेरे मन मत की है या किसकी है। हाँ, अभी डाउट नहीं होगा ना, अभी बहुत क्लियरली समझ में आएगा कि बाबा हमें क्या डायरेक्शन देते हैं। कहीं हम विकारी वश होकर, विकारों से प्रभावित होकर कहीं हम कोई डिसीजन तो नहीं लेते। बहुत आसानी से हमारे में अभी वो परखने की शक्ति आ गई है। ये परखने की शक्ति हमें तभी आती है जब हम कोई भी बात को जानते हैं, समझते हैं, उसके बारे में क्लियर नॉलेज रहता है, तब हम परख सकते हैं। अभी समझा कि बाबा बोलता है परखने की शक्ति को यूज करो, फिर निर्णय करने की शक्ति को यूज करो। तो कैसे करना है? अगर कोई भी सिचुएशन आती है तो पहले सिचुएशन को जानना है, समझना है। हाँ, दोनों पहलुओं को, चारों पहलुओं को समझना है और फिर ही निर्णय लेना है। ठीक है, अभी तक का अगर ये सबको आपको क्लियर है तो फिर से हम चाहते हैं अपनी वो पुरानी स्टोरी पे। अब आप लोग सब बताओगे कि जो देरानी थी, उसको जब बाबा का सत्य ज्ञान मिला, हाँ, सत्य ज्ञान यानी जो रियल ट्रू नॉलेज वो मिला और उसको पता चला कि किस तरह उसको चलना है उस पर। अच्छा, इससे पहले सनाजी भाई को कुछ बोलना है? यस सनाजी भाई। ओम शांति दीदी जी। हाँ जी। हाँ दीदी जी, वो बाबा ने धर्मराज भी है करके बोलता है ना। मैंने धर्मराज भी है और बाप भी है और धर्मराज भी है करके बोलता है ना। वो किस लिए बोलता है वो कुछ नहीं करता। अच्छा, बाबा धर्मराज की जब बात करता है ना, धर्मराज सजा देगा, है ना, वो खुद को धर्मराज कभी नहीं बोलता। आप अगर मुरली ध्यान से पढ़ोगे ना, वो धर्मराज और धर्मराज ऐसा करके वो बोलता है बाबा, है ना। तो धर्मराज अपनी सजा देगा। तो धर्मराज कौन है? धर्म है जो वक्त की कदर करता है, मतलब वक्त, टाइम। हम बोलते हैं ना हमारा काल अभी बहुत सही नहीं चल रहा है, शनि की महादशा चल रही है, हमारा वक्त सही नहीं है या हमारा वक्त बहुत प्रबल है। तो हमें ये नॉलेज है जरूर कि हमें सजा देता कौन है? वक्त देता है। वक्त यानी टाइम, है ना। हम बोलते हैं मगर उसका मतलब समझते नहीं है। तो बाबा यहाँ पे धर्मराज वक्त को बोलता है। ठीक है, थैंक यू दीदी। तो हम आते हैं उस स्टोरी पे जहाँ पे अभी वो देरानी को, हाँ, जहाँ पे उसकी वजह से एंड बाकी के फैमिली मेंबर्स की वजह से जो वो घर नरक के जैसा बन गया था, हर रोज लड़ाई झगड़े स्वार्थ, हाँ, सब भरा पड़ा था। अब इसने बीड़ा उठाया, इसने वो कार्य करने का उठाया। किसने? देरानी ने, कि मैं ही इस घर को सतयुग का रूप देना है, मुझे ही वो कार्य करना है। तो अब वो, जैसे मैंने स्टार्ट में पहले बताया कि वो क्या किया, उसने सवेरे उठ के किस तरह से उसने अपना दिनचर्या सेट किया। बाबा को पहले अमृत वेला में हिसाब किताब दिया कि क्या करना है उसको पूरे दिन में। ऐसे स्टार्ट किया, नाश्ता सबके हिसाब से बनाया, पर उसको सुनने को ताने मिले, उसकी जेठानी से सरकाजम मिला, तो उसको बहुत मुंह में आया था, उसके मन में आया था कि उसको, हाँ, जेठानी को पलट के आंसर दे। मगर बाबा ने उसको चुप कराया, चुप करा के उसको किचन में बुलाया और फिर समझाया कि मुख में मुलहरा डाल दे। अगर वो क्रिटिसाइज करती है, इसका मतलब क्या हुआ? उसने तेरे को नोटिस किया, उसने समझ लिया कि तेरे में वो परिवर्तन आया है, कुछ तो बदलाव आया है एंड पॉजिटिव बदलाव आया है। मगर उसके अंदर वो जलन की भावना है या हेट्रेड की भावना है और उसके वश वो तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश कर रही है। इसके लिए कहा क्या सूरज कहाँ से उगा है? उसे ताना मारा था ना, हाँ, क्या सूरज कहाँ से उगा है? पश्चिम से है क्या? क्योंकि उसने अपनी देरानी का जो स्वभाव बदला हुआ देखा, इसलिए उसने ये सरकाजम किया था। तो जब भी हमारे अंदर बदलाव आता है ना,
सामने वाला अगर नोटिस करता है तो हर एक जन उसका रिएक्शन, उसकी प्रतिक्रिया जो है ना, अपने स्वभाव, संस्कार, अपनी स्थिति के अनुसार वो देता है। हाँ, ये समझना है। अगर सामने वाला तुम्हारा इंसल्ट करता है, तुम्हें नीचे दिखाता है या कुछ, तो समझ जाना कि वो तुम्हारे से जलता है। नोटिस तो कर लिया उसने तुम्हारे अंदर का बदलाव, मगर उसके अंदर विकारी भाव है तुम्हें लेकर। कहीं ना कहीं वो कंपटीशन रखता है, तुम्हें एक कंपटीशन की नजर में देखता है, और इसलिए वो तुम्हें नीचे दिखाने की कोशिश करता है। तो आपको क्या रिएक्शन देना है उसके लिए? उसको देना है वेरी नाइस, वेरी गुड। क्यों देना है? क्योंकि वो नोटिस कर रहा है, आपके अंदर का चेंज देख रहा है, तो कहीं ना कहीं वो तुम्हें फॉलो करने वाला है। हर पल तो तुम्हें देखने वाला है। तो तुम्हारा अभी बिहेवियर जो है इतना अच्छा होना चाहिए, इतना ब्यूटीफुल होना चाहिए कि तुम्हें देख देख कर अपने आप ही उस पर चलना शुरू करे, और कब वो बदल जाए उसको खुद को भी पता नहीं चलेगा। हो गया ना? तुम्हें क्या चाहिए था? घर को सत्युग लाना, घर को स्वस्थ बनाना, घर में सत्युग लाना, बराबर। और वो विकारी भाव से तुम्हारे कहीं नीचे दिखा रहा है, कहीं तुम्हारा अपमान करता है, 4 लोगों के बीच में कुछ बोल देता है, शादी ब्याह में जाओ तो तुम्हारी बुराइयां करता है। इसका मतलब क्या हुआ कि उसने तुम्हारी अच्छाइयां देखी, वो तुम्हें बहुत गौर से नोटिस कर रहा है। हर पल ही तुम उसके दिमाग पे छाए हुए हो, इसलिए वो तुम्हारी ही बातें करता है ना? तो तुम्हारे लिए क्या प्राउड फीलिंग नहीं है वो कि बाबा का नॉलेज पे जैसे ही आप उस नॉलेज पे चल रहे हो, आप नोटिसेबल हो गए हो। आप सबकी आंखों में आने लगे हो, नजर आने लगे हो। पहले नजर आ रहे थे क्या? नहीं, क्योंकि आप भी उनमें से एक थे, अनोखे नहीं थे, है ना? तो बाबा के ज्ञान में आकर, बाबा के ज्ञान को जीवन में धारण कर उस पथ पर चलने से आप अनोखे बन गए हो, और अनोखे बनने की वजह से आप लोगों की नजरों में आने लगे हो, दिखने लगे हो। लोग आपको अपनी स्थिति अनुसार देख रहे हैं। हमें वही चाहिए। हमको किसी को बदलाना नहीं है, ना ही हमें वो जेठानी को बदलाना है, ना ही जेठ को बदलाना है, ना सास को बदलाना है, किसी को भी नहीं बदलाना है। बस अपने रास्ते पे चलना है। लोग अपने आप आपको फॉलो करेंगे एंड कर रहे हैं। आप अगर वो सिचुएशन को देखेंगे तो सास ने भी नोटिस किया, उसका हस्बैंड ने भी नोटिस किया, जेठानी ने भी नोटिस किया, सबने नोटिस किया। कोई चुप बैठे, कोई मन ही मन में बोल पड़े। जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर बोलूं, सास मन ही मन में बोली, अरे आज तो वाकई में इतना बदलाव है, पता नहीं ये एक दिन का बदलाव है, अगर ये ऐसी रहेगी तो बहुत अच्छा है। देखो, वो शक भी था उसको कि ये एक दिन का तो बदलाव नहीं, और सास को ये भी था, वो आशीर्वाद भी दे रही थी कि हमेशा का बदलाव हो तो बहुत अच्छा है। तो उसकी दिल से दुआएं निकल रही थी उसके इस बदलाव को एक्सेप्टेंस में लाकर, है ना? वो मन में बोल रही थी, मगर मुंह से कुछ एक्सप्रेस नहीं किया। हस्बैंड ने उसको पॉजिटिव रिप्लाई देते हुए, पॉजिटिव एक्शंस में करते हुए वो चले गए अपने काम पे। इस तरह से हर एक के अलग अलग रिएक्शन थे उसके इस बदलाव को लेकर, है ना? पर नोटिस सबने किया। क्यों ये नोटिसेबल हुआ सबको? क्योंकि जहाँ उसका स्वभाव बहुत खराब था, स्वार्थी था, विकारी था, वहीं पर अचानक से ये पॉजिटिवनेस, अचानक से शांत स्वभाव बनना किसी को भी ध्यान आकर्षित करता है ना? बाबा हमारे अंदर हमें इसी तरह पारस बनाता है। इसको बोलते हैं पारस बनना। सोना, अभी बोलते हैं ना, सोने में से खाद निकालना। जितना उसको तपाएंगे उतना वो खरा सोना बनते जाएंगे। अभी ये देरानी का वो वक्त आया,
खरा सोना बनने का। अभी खरा सोना बनेगी ना तो उसको तपना होगा। अब कौन से इसमें वो तपेगी, कौन सी भट्टी में वो तपेगी है? अभी सब इसका आंसर, इसकी स्टोरी को सत्युग में बदलना, घर को स्वर्ग बनाने का आप लोग सब कंप्लीट करोगे इस स्टोरी को, कि बाबा को अगर फॉलो करोगे तो किस तरह वो घर को है स्वर्ग बनेगा। आप सब अपने हिसाब से करेंगे, ठीक है? मैंने यहाँ तक वो स्टोरी को लाया है, बाबा का काम भी समझाया, बाबा को अगर फॉलो करना है तो किस तरह से, हाँ सब। अभी मुझे एक एक करके आप लोग अपने हिसाब से उस घर को कैसे स्वर्ग बनाना है बताएंगे। क्यों आपसे मैं सुनना चाहती हूँ, है क्योंकि जो जो मेरे को यहाँ पर अपने हिसाब से वो स्टोरी बताएंगे, कहीं ना कहीं उन्हें अपने घर में, अपने जीवन में, हाँ वो रास्ता दिखाई देगा कि अपने घर को स्वर्ग कैसे बनाना है, अपने अंदर सत्युग को कैसे लाना है। यहाँ पे बाबा तुम्हें सबको वो टचिंग देगा, है ना? मतलब जब आप बताओगे वो करके, तो इस स्टोरी को कंप्लीट करने का है आपको ये करना है, रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना है, ठीक है? अब कौन आएगा पहले आगे? सब लोग अपने अपने बताना, सारे गुणों को यूज कर लो, कलाओं को यूज करो, या अपने जीवन में ऐसी सिचुएशन आई है तो आपने वो कैसे हैंडल किया, या करना सोचा है, सपना देखा है कि अभी आज से मैंने ये बीड़ा उठाया कि मेरे को बदलाव लाना है, तो कैसे आप फर्स्ट स्टेप लोगे और किस तरह से अपने घर को स्वर्ग बनाओगे।